नमस्कार। मैं हूं विशाल पटेल और आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट फ्लो विथ संगम सीआरएम। आज का एजेंडा है हम इंटीग्रेशन का डेमो देखने वाले हैं। उसके बाद ये इंटीग्रेशन का फिलोसॉफी समझने वाले हैं कि व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ टेलीफोनी एंड सीआरएम इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स समझेंगे। सबसे पहले हम लाइव एक्शन से स्टार्ट करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर दैट आई विल ओपन माय सीआरएम स्क्रीन। मैंने सीआरएम में लॉगिन कर लिया हुआ है। मुझे एक डैशबोर्ड दिख रहा है और डैशबोर्ड के ऊपर मुझे कुछ ओवरड्यूज दिख रहा है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी 5 लीड है जो ओवरड्यू है और जिसको मुझे कॉल करना है। ओके, तो सबसे पहले मेरा लीड है विशाल पटेल। तो मैं विशाल पटेल को स्मार्ट फ्लो के थ्रू कॉल करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे सीआरएम में विशाल पटेल का लीड ओपन हो गया हुआ है। विथ इंटीग्रेशन हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि नंबर के बाजू में हमें कॉल का आइकन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इजीली क्लिक करके कस्टमर को कॉल कर सकता हूँ। तो अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आउटबाउंड कॉल विशाल पटेल को प्लेस हो गया हुआ है। मैं एजेंट हूं, तो पहला कॉल मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर आएगा। मैं जैसे ही कॉल रिसीव करूंगा तो दूसरा कॉल कस्टमर को चला जाएगा। अभी मैंने क्लिक किया है तो मुझे पहला कॉल आ गया हुआ है। मैं ये कॉल रिसीव कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे ही कॉल रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे रिंग सुनाई देगी जो एक्चुअली में कस्टमर को जा रही है। ओके, तो अभी कस्टमर को रिंग जा रही है और वो रिसीव करेंगे। अभी कस्टमर ने कॉल रिसीव कर लिया हुआ है और मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही मैंने क्लिक पे कॉल किया तो यहाँ पे कॉल नोटिफिकेशन पॉपअप आ गया हुआ है, और ये पॉपअप से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये लीड है तो यहाँ से मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, दूसरा चीज यहाँ पे ऑलरेडी रिलेट हो चुका है कि ये विशाल पटेल का लीड है और यहाँ पे लिंक भी दिख रही है। ओके, तीसरा चीज में फॉलो अप है वो सेट कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये कस्टमर को कब फॉलो अप करना है मैं इजीली यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 17 तारीख को 10 बजे फॉलो अप करना है। इसका स्टेटस क्या है लीड का? तो अभी ये इन प्रोसेस है। अभी जब मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ तभी मुझे ये स्टेटस चेंज करना है, तो इजीली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। और एक बेनिफिट ये हो रहा है कि इसका लास्ट कॉल कब हुआ था। तो लास्ट कॉल आज ही हुआ था 10/15 को, तो ये मुझे दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे हम ये भी ला सकते हैं कि लास्ट कौन से एजेंट ने कॉल किया हुआ था। तो ये जो पॉपअप है वो पूरा कस्टमाइजेबल है। इवन हम यहाँ पे डिस्पोजिशन भी ला सकते हैं कि कॉल का पर्पस क्या था। ये कॉल पेमेंट फॉलोअप के लिए था, ये कॉल फीडबैक के लिए था, या कौन से पर्पस से था, ये मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। मुझे इवन शॉर्ट नोट लिखना है तो मैं शॉर्ट नोट भी लिख सकता हूँ। दिस डेमो इज डन, मतलब डेमो हो चुका हुआ है। नाउ वी हैव टू सेंड प्रपोजल, और मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अब ये जो नोट्स लिखा हुआ है वो विशाल पटेल के लीड के साथ सेव हो गया हुआ है। ओके, अब मैं ये पेज को अगर रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे विशाल पटेल का लीड है, उसके नीचे ये कमेंट हिस्ट्री सेक्शन है। यहाँ पे आपको आ गया है जो मैंने अभी रिसेंट नोट लिखा हुआ है कि दिस डेमो इज डन, नाउ वी हैव टू सेंड द प्रपोजल। तो ये काम इंटीग्रेशन से बहुत इजी हो जा रहा है। दूसरा बेनिफिट कि मैंने क्लिक टू कॉल कर लिया हुआ है। अब मुझे इसका कॉल लॉग देखना है, तो मैं कॉल लॉग कहाँ से देख पाऊंगा? ये विशाल पटेल का लीड है, उसके नीचे ये हिस्ट्री पैनल है, और हिस्ट्री पैनल में मुझे कॉल्स करके दिख रहा है। बाजू में और भी बहुत सारी चीज दिख रही है, मैसेज दिख रहे हैं, ईमेल दिख रहे हैं, व्हाट्सएप दिख रहा है। तो एक बेनिफिट ये हुआ कि सीआरएम के साथ बहुत सारी चैनल है वो कनेक्ट हो गई, मतलब एक ओमनी चैनल सॉल्यूशन हो गया। सीआरएम के साथ कॉल भी कनेक्ट हो गए, सीआरएम के साथ आपके एसएमएस भी कनेक्ट हो गए, सीआरएम के साथ आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो गया। तो इट्स वन काइंड ऑफ ओमनी चैनल सॉल्यूशन।
अब मैंने जो विशाल पटेल को कॉल किया था उसका हिस्ट्री पूरा उसके लीड के नीचे ही मुझे मिल रहा है। तो टोटल 57 बार मैंने विशाल पटेल को कनेक्ट किया था, मतलब एक लीड को मैंने कितनी बार कनेक्ट किया हुआ है वो मुझे इजीली यहाँ से मिल जा रहा है। साथ में मुझे ये मिल रहा है कि सोर्स नंबर क्या था, मतलब मेरा नंबर क्या था, कस्टमर का नंबर क्या था, उसका स्टेटस क्या था, ये आउटबाउंड कॉल था जो डायरेक्शन था, और उसका स्टेटस हेल्ड मतलब आंसर था या नॉट आंसर था। ओके, और साथ में मुझे मिल रहा है उसका ड्यूरेशन, तो कॉल का ड्यूरेशन है 19 सेकंड। अभी मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे, तो मुझे पूरा डिटेल में ओपन होगा द सेम चीज कि इसका कॉल कब हुआ था, ड्यूरेशन कब था, और साथ में एक चीज ये हुई कि ये जो कॉल है वो रिलेट हो चुका है विशाल पटेल की लीड के साथ। ओके, और जो स्मार्ट प्रो में जो रिकॉर्डिंग सेव हुआ है उसका लिंक भी यहाँ पे है, मतलब मैं यहाँ से क्लिक करके इसको इजीली प्ले कर सकता हूँ। अभी जो मैंने डेमो दिखाया आपको वो दिखाया वेब से, सेम काम मैं कर सकता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन से। तो अब हम देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से ये कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको मेरा जो मोबाइल स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ। अब सेम काम हम मोबाइल एप्लीकेशन से देखेंगे। तो मैं मेरा मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे आपको सेम डैशबोर्ड दिख रहा है मोबाइल एप्लीकेशन का। मुझे दिख रहा है कि मेरा 5 ओवरड्यू है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, और यहाँ पे लीड्स दिख रही है, तो मैं 4 लीड्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। और सपोज मुझे अभी लॉरेंस को कॉल करना है, तो मैं लॉरेंस निकोलस का जो लीड है उसको ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल आइकन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं कॉल आइकन के क्लिक करूंगा वो मुझे पूछेगा कि आपको कॉल कहाँ से करना है, स्मार्ट लॉक से करना है या तो खुद आपके डिवाइस से करना है। तो मुझे जो कॉल है वो स्मार्ट लॉक के थ्रू करना है। जैसे ही मैं कॉल आइकन पे क्लिक करूंगा मेरे मोबाइल के ऊपर एक कॉल आ जाएगा, और मैं उसको रिसीव करूंगा तो दूसरा कॉल लॉरेंस को चला जाएगा। अब वो कॉल कनेक्ट कर रहा है, तो मेरे मोबाइल के ऊपर पहला कॉल आ चुका है, ये कॉल मैं रिसीव कर रहा हूं, और अभी जो दूसरा कॉल जा रहा है वो लॉरेंस को जा रहा है। ठीक है, ये कॉल हो चुका है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। अब जो चीज वेब एप्लीकेशन में मिली थी कि मेरा जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली लॉग हो चुका था, सेम काम यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा, सेम चीज मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगी। मैं रिलेटेड में जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टोटल 83 कॉल्स है। अब मैं 83 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है कि लॉरेंस को अभी मैंने रिसेंटली कॉल किया था बिफोर 1 मिनट्स। मैं उसको क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल ओपन हो चुका है कि लॉरेंस को कितनी देर मैंने बात किया था, तो ड्यूरेशन था 19 सेकंड, और साथ में यहाँ पे उसका जो रिकॉर्डिंग लिंक है वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इसको क्लिक करके रिकॉर्डिंग प्ले कर सकता हूँ। तो ये था लाइव डेमोस्ट्रेशन। अब हम इसका जो फिलोसॉफी है वो समझते हैं कि व्हाई द इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। इंटीग्रेशन के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें फ्रॉम द कॉल्स पर्सपेक्टिव, तो जनरली हम क्या देखते हैं, या तो हमें टेलीफोनी सॉल्यूशन से क्या क्या चीजें मिलती है। एक तो हमें मिलता है एजेंट वाइज कॉल्स, मतलब हर एक एजेंट ने कितने कॉल रिसीव किए थे या तो कितने कॉल आउटबाउंड किए थे, नंबर ऑफ कॉल्स। दूसरा चीज मिलता है कि हमें टोटल टॉक टाइम, आज एजेंट ने पूरे दिन में कितने कॉल किए, उसके एवरेज टॉक टाइम क्या था। तीसरा चीज हमें मिलता है कि एजेंट वाइज मिस कॉल, मतलब हर एक एजेंट के कितने मिस कॉल थे, उसमें से कितने मिस कॉल कॉल बैक हो चुके हैं, ये भी हमें स्मार्ट फ्लो से मिल जाता है।
और फाइनली हमें मिलता है कंप्लीट CDR अलोंग विथ रिकॉर्डिंग लिंक। CDR में हमें क्या क्या मिल जाता है, कब कॉल हुआ था, किसने कॉल किया था, किसको कॉल किया था, ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, डिस्पोजिशन ऑफ द कॉल, वेदर द कॉल इज आंसर्ड और नॉट आंसर्ड, और साथ में हमें मिल जाता है रिकॉर्डिंग लिंक। अभी एक एजेंट ने दिन में 50 कॉल किए और उसका एवरेज टॉक टाइम 5 मिनट्स का है, तो एजेंट्स मेरा बिजी था, मतलब मैंने जो उसको काम दिया था वो काम उसने कर लिया, और उसका मतलब ये हुआ कि मेरा एजेंट एफिशिएंट था। लेकिन क्या वो इफेक्टिव था? इफेक्टिवनेस के बारे में हम बात करते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब क्या कि एज अ ओनर, एज अ बिजनेस ओनर हमें क्या चाहिए कि एक एजेंट ने कितना लीड जनरेट किया, उसके लिए कितने कॉल किए, वो भी हमें ये सॉल्यूशन से मिलेगा। मतलब मैंने 50 कॉल किए, उसमें से 10 लीड जनरेट हुआ, और वो 10 लीड में से कितनी लीड ओपन है, कितनी लीड क्लोज हो चुकी है, और यहाँ से फॉलो अप जो है वो भी बहुत इजीली हो जा रहा है। जैसे हमने डेमो में देखा कि मैं पॉपअप से ही इजीली फॉलो अप सेट कर सकता हूँ, और उसका मुझे पूरा एनालिसिस मिल जाता है कि कब मेरा फॉलो अप करना है। मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है जिस भी दिन मेरा फॉलो अप है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में है तो मेरा कितना सपोर्ट टिकट आया हुआ है, कितना सपोर्ट टिकट ओपन में है, कितना सपोर्ट टिकट क्लोज है, ये पूरा चीज हमें मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एज अ बिजनेस ओनर हमें इफेक्टिवनेस चाहिए विथ एफिशिएंसी। तो स्मार्ट फ्लो के और संगम CRM ये दोनों के इंटीग्रेशन से हमें ये चीज मिल रही है। या तो हम कोई भी टेलीफोनी सॉल्यूशन देखें तो कोई भी टेलीफोनी सॉल्यूशन का CRM के साथ इंटीग्रेशन से हमें इफेक्टिवनेस मिलती है, और बिजनेस ओनर को जो चाहिए वो चीजें मिलती है। अब हम देखते हैं कि संगम CRM टेलीफोनी को कैसे एक्सटेंड करता है, मतलब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो हम फीचर्स वाइज देख रहे हैं कि स्मार्ट फ्लो का एक फीचर है आउटबाउंड कॉल्स। मतलब स्मार्ट फ्लो सिर्फ आप ले रहे हो तो आपको कॉल करने का फंक्शन स्मार्ट फ्लो से मिल जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको संगम CRM के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम संगम CRM के कोई भी मॉड्यूल पे कॉन्टेक्ट के बाजू में कॉल का आइकन मिल जाएगा। मतलब मैं इजीली क्लिक करके कॉल कर सकता हूँ, चाहे मैं लीड मॉड्यूल में हूँ, कॉन्टेक्ट मॉड्यूल में हूँ या अकाउंट मॉड्यूल में हूँ। स्मार्ट फ्लो का दूसरा फंक्शन है इनबाउंड कॉल्स। जैसे ही कस्टमर आपको कॉल करेगा तो आपके मोबाइल के ऊपर कॉल रिसीव हो जाएगा, लेकिन सेम चीज हम संगम CRM के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे CRM के अंदर ही एक कॉल पॉपअप आ जाएगा, और वो कॉल पॉपअप में मैं कोई शॉर्ट नोट लिख सकता हूँ, कोई फॉलोअप डेट सिलेक्ट करना है वो कर सकता हूँ, मुझे वहां से लीड क्रिएट करना है तो कर सकता हूँ, या सपोर्ट टिकट क्रिएट करना है तो कर सकता हूँ, या तो मुझे कोई शॉर्ट डिस्पोजिशन सिलेक्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तीसरा फंक्शन है CDR। स्मार्ट फ्लो में आपको कंप्लीट CDR मिल रहा है। अगर हम CRM के साथ इंटीग्रेट करें तो सेम CDR आपको CRM के अंदर भी मिलेगा, लेकिन बेनिफिट ये होगा कि वो जो कस्टमर है वो रिलेट हो जाएगा आपके लीड के साथ, आपके अकाउंट के साथ, आपके कॉन्टेक्ट के साथ, कोई भी मॉड्यूल के साथ वो लॉग रिलेट हो जाएगा। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि मैंने एक कस्टमर को कितना फॉलो अप किया हुआ है या तो कितना एफर्ट्स किया हुआ है वो मुझे CRM से पता चल जाएगा, और मुझे CRM के अंदर ही रिकॉर्डिंग लिंक भी मिल जाएगी। स्मार्ट फ्लो का और एक फंक्शन है IVR। हमने बहुत बार देखा हुआ है कि हम IVR पे कॉल करते हैं या तो कोई भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो हम बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम एजेंट के पास पहुंचते हैं, और जब एजेंट के पास पहुंचते हैं तो हमने जो जो ऑप्शन सिलेक्ट किए वो सब ऑप्शन वो हमें वापस पूछता है। लेकिन स्मार्ट फ्लो का और CRM का साथ इंटीग्रेशन से ये बेनिफिट होगा कि मैंने सपोज प्रेस 1 फॉर सेल्स किया हुआ है, और उसमें भी मुझे और एक ऑप्शन है कि प्रेस 1 फॉर CRM, तो मैंने वो भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो डेटा है वो CRM के कॉल पॉपअप के अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएगा।
कि कस्टमर कौन से ऑप्शन प्रेस करके आया हुआ है, या तो उसका ऑप्शन का जो नाम है वो नाम भी हम कॉल पॉपअप में डिस्प्ले कर सकते हैं कि कस्टमर ने प्रेस 1 पर सेल्स किया हुआ है और उसके अंदर उसने प्रेस 1 पर CRM भी किया हुआ है, मतलब वो CRM का सेल्स के लिए आया हुआ है, वो एजेंट को पता चल जाएगा ताकि एजेंट को वो वापस पूछना ना पड़े। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स। ओके, और आई थिंक ये वीडियो के लिए यही था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Once again, thank you and namaskar.